लर्न विथ कल्पेश। ज्ञान से सफलता तक। Welcome to Learn with Kalpesh 2.0. I am Kalpesh Vist. In this video, we will learn about Indus Valley Civilization. तो चलिए शुरू करते हैं भारत के इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों मेरा नाम कल्पेश बिष्ट है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट 2। तो लेट्स बिगिन इट। तो सबसे पहले हम जानेंगे हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हम उसकी साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये सिविलाइजेशन जो थी वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, क्योंकि इस समय पर वहाँ के लोगों को ब्रॉन्ज का ज्ञान हो गया था, ठीक है। उस समय पर वहाँ के लोग ब्रॉन्ज को जानने लग गए थे। ओके, उस समय पर वहाँ के लोग ब्रॉन्ज को जानने लग गए थे। ब्रॉन्ज क्या होता है? जब टिन और कॉपर को मिला दिया जाता है, ठीक है। टिन प्लस कॉपर, टिन और कॉपर को जब मिला दिया जाता है तो ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है। टिन और कॉपर को मिलाने से ब्रॉन्ज बनता है। दिस सिविलाइजेशन वॉज फाउंड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर इंडस। ये जो सिविलाइजेशन है इंडस रिवर के बैंक में मिली, ठीक है। ये सिविलाइजेशन ये ज़्यादातर इसकी जो साइट्स थी इंडस रिवर के बैंक में और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक में मिली, ठीक है। इसकी जो ज़्यादातर जो साइट्स थी वो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जो सरस्वती और रावी है इनके बैंक पर मिली, ठीक है। दिस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये जो सिविलाइजेशन है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को बिलोंग करती है। अब आप कहोगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कब का टाइम है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब ये ऐसा समय है जब हमें सारे एविडेंस मिलते हैं। ये तब का समय है जब हमें सारे एविडेंस मिलते हैं पर हम उस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। हमें एविडेंस मिलते हैं बस हम स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाते, ठीक है। सो हड़प्पन स्क्रिप्ट इज अनरीडेबल। इस स्क्रिप्ट को हम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर कैपिटल सिटीज। हड़प्पा और जो मोहनजोदारो है वो कैपिटल सिटीज थी, मेन सिटीज थी यहाँ की, ठीक है। ओके, टाइम पीरियड। लेट्स सी द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2500 BC से 1750 BC तक, ठीक है। बाय कार्बन 14 डेटिंग। पहले आप पूछोगे कार्बन 14 डेटिंग क्या होता है? ये एक मेथड है जिससे आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं कि टाइम पीरियड को पता लगाते हैं, ठीक है। अब BC-AD का मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये देखिए, यह टाइम पीरियड की मैं लाइन बना दी, यहाँ पे 0 और इससे आगे के समय को हम AD कहते हैं और पीछे के समय को BC कहते हैं, ठीक है। और जो बात हम कर रहे हैं अभी ये कर रहे हैं 2500 BC से लेकर 1750 BC की, ठीक है, राइट। ओके, सो ये आप समझ गए होंगे इस सिविलाइजेशन के बारे में ये चीज़। ओके, तो इसकी जो फर्स्ट, अब यहाँ एक और हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी वो हड़प्पा थी। हड़प्पा जो थी वो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी, सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी, ठीक है। अब हम थोड़ी हम हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी हड़प्पा की हिस्ट्री को जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले 2 इंजीनियर से स्टार्ट होती है बात इस सिविलाइजेशन की खोज की। 2 इंजीनियर्स, ठीक है, 2 इंजीनियर से स्टार्ट होती है जो दोनों भाई थे इंजीनियर्स। और इन दोनों का नाम क्या था? एक का नाम था जेम्स ब्रूटन था और एक का नाम था विलियम बूटन। तो इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों का काम दिया था कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का, और इन्हें वहाँ कुछ ईंट के एविडेंस मिले जो फर्स्ट एविडेंस था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फिर उसके बाद सेकंड एविडेंस का मिला जब अलेक्जेंडर कनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर बने, उनने क्या किया, उनने भी यहाँ थोड़ा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और उनको एक हड़प्पन सील मिली। सील जो है एक्सपोर्ट सामानों पर लगाई जाती है वो सील मिली और कुछ ब्रिक्स मिली, ठीक है। और सबसे लास्ट मेन, अब यहाँ से पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज अच्छे से स्टार्ट हो गई थी। जॉन मार्शल जब आए, जॉन मार्शल, ठीक है, इन जॉन मार्शल ने यहाँ खोज स्टार्ट करवाई। जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल ने पहली बार खोज स्टार्ट करवाई। ठीक है, जॉन मार्शल ने खोज शुरू करवाई और इन्हें अपने कुछ आदमी भेजे
कौन कौन आदि भेजे, इनमें से दयाराम साहिनी, इनने दयाराम साइनी और आर डी बनर्जी को भेजा यहाँ खोज करने के लिए, ठीक है। दयाराम साइनी और आर डी बनर्जी को खोज करने के लिए भेजा। दयाराम साइनी ने हड़प्पा की खोज की और आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज करी, ठीक है। और दोनों ने एक साल का अंतर था इनकी खोज करने में, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको ये हिस्ट्री बता दी कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहले खोज हुई। अब एक्सटेंशन हम पढ़ लेते हैं। एक्सटेंशन अब कहाँ तक ये सिविलाइजेशन फैली थी, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट साइट, तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो थी मंडा थी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी थी, मंडा। और ये चेनाब, ये जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं, और चेनाब रिवर के ये बैंक में है, चेनाब रिवर, ठीक है, चेनाब रिवर के बैंक में है, ठीक है। और साउदर्न मोस्ट साइट, अब साउदर्न मोस्ट साइट देखते हैं। साउदर्न मोस्ट साइट कौन सी थी, दायमाबाद में सबसे नीचे की साइड कौन सी, दायमाबाद, जो महाराष्ट्र परवरा रिवर के बैंक में पड़ती है। ये महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं दायमाबाद, यहाँ पे मैंने इसमें लिखा नहीं था तो मैंने लिख दिया दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद यहाँ पे, ठीक है। ये है परवरा रिवर के बैंक में। अब यहाँ पे हम ईस्टर्न मोस्ट साइड भी देख लेते हैं, आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, हिंडन रिवर के बैंक में ये, ठीक है, हिंडन रिवर के बैंक में। और फिर हमारी वेस्टर्न मोस्ट साइड, वेस्ट साइड कौन सी थी, सुतका गेंदौर, ये है वेस्टर्न मोस्ट साइड हमारी, ठीक है, ये है वेस्टर्न मोस्ट साइड, सुतका गेंदौर आप देख सकते हैं। और सुतका गेंदौर जो है ये पाकिस्तान ईरान बॉर्डर में है, ठीक है, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा पोर्ट सिटीज के बारे में भी यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ। अब पोर्ट सिटीज, लेट्स स्टडी अबाउट पोर्ट सिटीज। व्हाट आर पोर्ट सिटीज? पोर्ट सिटीज क्या होती हैं, जो रिवर बैंक्स के पास में होती हैं, जहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह, ट्रेड वगैरह हो सकता है थ्रो स्ट्रिप्स, ओके। तो कौन सी थी, जैसे एक लोथल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ये पोर्ट सिटी है, एंशियंट पोर्ट सिटी है, काफ़ी पुरानी, ठीक है। और कौन सी है, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे कुंतासी है, ये जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ यहाँ पे कुंतासी है, ठीक है, यहाँ पे कुंतासी पोर्ट है, ये यहाँ ऐसे जाएगा, यहाँ से लोथल से ऐसे सामान जाएगा। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा अलादीनो भी पोर्ट सिटी है, अलादीनो यहाँ पर है। और यहाँ पे एक और पोर्ट सिटी है, बालाकोट कहते हैं, मैं सबके नाम लिखते हैं, लोथल है, यहाँ पे कुंतासी नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ कुंतासी, कुंतासी यहाँ पे है कहते हैं अलादीना, यहाँ पे अलादीना, रुको हाँ मैं स्पेलिंग गलत लिख दी, यहाँ पर है आपका अलादीना, ठीक है, अलादीनो है आपका यहाँ पर। और यहाँ पर है आपका बालाकोट, मैंने आपको बता दिया, और वहाँ पे है सुतका गेंदौर, ठीक है, यहाँ पे है आपका बालाकोट, ओके, यहाँ पे हो गया आपका बालाकोट। मैंने आपको बता दिए पोर्ट सिटीज, आप नोट कर सकते हैं इनको, ठीक है। अब है यहाँ पे फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, अब फीचर्स वगैरह इंपॉर्टेंट अब पढ़ते हैं। हाईली सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ग्रिड वे अच्छे से बनाए गए थे, बहुत ही अच्छे टाउन, अच्छे से सेपरेशन था, और यहाँ पे रोड का बहुत बढ़िया सेपरेशन था, ठीक है। और यहाँ पे ये बाथरूम के साथ अटैच होती थी बिल्डिंग को, जो भी बिल्डिंग थी सब बाथरूम के साथ अटैच मिली, बाथरूम के बाहर या बाथरूम होते ही नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था, प्रॉपर बाथरूम थे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था इनका, मजी बात, वेल प्लान्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, बंद ड्रेनेज सिस्टम था इनका पूरा। बिल्डिंग्स आर बिल्ड विद बर्न्ड ब्रिक्स, भुनी हुई ईंटों से बिल्डिंग बनाई जाती थी। आप सोच लो कितनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स उस टाइम के हिसाब से बनती थी ये लोग, ठीक है। फोर्टिफाइड सिटाडेल, और फोर्टिफाइड सिटाडेल आप क्या कहोगे क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए ये है नॉर्मल लोग जहाँ रहते हैं, और एक थोड़ा हमें ऊंचा इलाका मिलता था, हायर इलाका मिलता था, ठीक है, ये वाला इलाका, ये था फोर्टिफाइड सिटाडेल, इसे कहते थे हम, ठीक है, फोर्टिफाइड सिटाडेल, फोर्टिफाइड सिटाडेल, लोग यहाँ सिटाडेल, फोर्टिफाइड सिटाडेल, ठीक है। एक्सेप्शन चनहुदुरो, ये चनहुदारो ही एक जगह थी ऐसी जहाँ पे ये वाला में फोर्टिफाइड सिटाडेल क्या होता है, किला बंद, ये पूरी दीवार से बंद इलाका, ठीक है, ये होता है फोर्टिफाइड सिटाडेल, दीवारें चारों इस ऊंचे इलाके में। पर चनहुदारो ही एक ऐसी जगह थी जहाँ ये नहीं मिले हमें, ठीक है, ये मैंने आपको ये सब बता दिया। अब हम मेन क्रॉप्स देख लेते हैं। वीट, बार्ले एंड कॉटन वर मेन क्रॉप्स। कौन कौन सी थी मेन क्रॉप्स है, वीट, बार्ले एंड कॉटन वर मेन क्रॉप्स। वीट, बार्ले और कॉटन जो थी वो मेन क्रॉप्स थी, वीट गेहूं, बार्ले बाजरा और कॉटन। और यही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सबसे पहले थे
जिनने कॉटन को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, चलो मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। हाँ वो हाँ कि जो लार्जेस्ट साइट है वो ये जो है लार्जेस्ट साइट है वो है राखीगढ़ी। जो यहाँ पे सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में राखीगढ़ी, और सबसे छोटी जो साइट है वो है अलादीनो। अलादीनो सबसे छोटी है और राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है, देख सकते हैं आप। ठीक है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड आपको बता रहा था मैं। सबसे बड़ी राखीगढ़ी है और सबसे छोटी अलादीनो। ठीक है, अब एनिमल्स देख लेते हैं हम। अब एनिमल्स कौन कौन से जानते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, पालतू जानवर कौन कौन से थे? बफेलो, शीप, हार्मलेस बुल, गोट्स, डॉग्स, कैट एंड पिग्स, ये सब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे। और फर्स्ट पेट टेम एनिमल कौन सा था इंसान का? डॉग था। ठीक है, क्या था? डॉग था। कौन था? डॉग। ठीक है, और वाइल्ड एनिमल्स में जंगली जानवर कौन कौन से जानते थे ये लोग? अवशेष जो मिले हिसाब से टाइगर्स, एलिफेंट, कैमल एंड डायनासोरस गैटा। ठीक है, ये सब वाइल्ड एनिमल्स थे। अब साइट्स को हम देख लेते हैं। अब कुछ साइट्स के बारे में हम देख लेते हैं। मैंने आपको बता दी, लार्जेस्ट साइट बता दी है राखीगढ़ी थी। स्मॉलेस्ट साइट अलादीनो। पोर्ट सिटीज आपको मैंने बता दी थी, लोथल, सुतका, गेंदौर, अलादीनो और बालाकोट और कुंदासी। ठीक है, कुंतासी मैंने आपको दिखा दी, बता दी थी। अब देखते हैं मेन सिटी हड़प्पा, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी। अब उसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट जो थी वो कौन सी थी? हड़प्पा। ओके, रुको पहले आपको कुछ एक एनिमल्स में बताना चाहता हूँ जो वाइल्ड एनिमल्स है। एक मजे की बात है, लायन और काऊ को इंडस वैली के लोग नहीं जानते हैं, पहले ही बता दिया। ठीक है, लायन और काऊ को इंडस वैली के लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, लायन और काऊ को इंडस वैली के लोग नहीं जानते हैं। हड़प्पा 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 साइट के बारे में हम देखते हैं। हम एट द बैंक और रिवर रावी इट इज़ लोकेटेड। तो रावी रिवर जो है उसके तट पर है ये। लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हड़प्पा मैंने आपको दिखाया था, दिखा देता हूँ दोबारा एक और बार आपको। पहले सारी साइट से एक बार आपको दिखा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। सॉरी, हाँ यहाँ पे है आपका मैप। हाँ ये वाले इसमें इरेज कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। तो इस जगह बना देते हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये हो गई जगह अब। हाँ तो ये देखिए यहाँ पे कालीबंगन, जिसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। कालीबंगन, ये है हड़प्पा, यहाँ पे है मोहनजोदारो, ये पाकिस्तान में ही है ये, और चन्हूदारो भी पाकिस्तान में ही है, और लोथल इंडिया में है। ठीक है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इनके बारे में। ठीक है, हाँ हड़प्पा के बारे में हम जान रहे थे। ये रावी रिवर के तट पर है, बैंक में है, लोकेटेड इन पाकिस्तान। इट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। फाउंडेड बाय दयाराम साइनी 1921। दिस साइट इज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साइनी 1921। दयाराम साइनी ने इसे 1921 में डिस्कवर किया था। ओके, फेमस फॉर 6 ग्रैनरीज। अब आप पूछोगे ग्रैनरीज क्या होता है? ग्रैनरीज जहाँ अनाज वगैरह स्टोर करते हैं उसे ग्रैनरीज कहते हैं। ठीक है, जहाँ अनाज वगैरह को स्टोर करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करते हैं उसे ग्रैनरीज कहते हैं। तो दिस इज फेमस फॉर 6 ग्रैनरीज। ओके, दिस इज द फोटो ऑफ हड़प्पा। ओके, एज यू सी दैट। मोहनजोदारो, अब हम मोहनजोदारो के बारे में देख लेते हैं। एट द बैंक और रिवर इंडस, इंडस रिवर के बैंक में है मोहनजोदारो। लोकेटेड इन पाकिस्तान में आपको दिखा दिया था, ये भी पाकिस्तान में है। डिस्कवर्ड बाय आर डी बनर्जी 1922। ये आर डी बनर्जी ने इसे डिस्कवर किया था। कब करा था? 1922 में। किसने डिस्कवर करा था? आर डी बनर्जी ने इसे डिस्कवर किया था। ओके, फेमस फॉर ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ के लिए फेमस है। मैं ग्रेट बाथ में आपको दिखा देता हूँ। ग्रेट बाथ, यह ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ में ब्रिक्स का यूज होता था, आप देख लो। और अब ब्रिक्स के बारे में पहले एक नॉलेज देता हूँ, सब नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रिक्स की लेंथ, हाइट, लेंथ ब्रिथ और हाइट का रेशियो क्या था? वो था 4:2:1। ठीक है, 4:2:1 था ब्रिक का रेशियो था। यहाँ सभी ब्रिक्स का ये रेशियो था। यहाँ पे बड़ी मजे की बात है, बहुत ही सॉलिड और बहुत ही बराबर साइज की ईंटें मिली हमको यहाँ पे। ठीक है, 4:2:1 पे हमें ईंटें मिली। और हम ईंटों के अब हम इसके साइज के बारे में देख लेते हैं। ब्रिक से बना था ग्रेट बाथ, बता दिया मैंने आपको। हाँ, ऐसे में जो टोटल लेंथ है पूरे ग्रेट बाथ के इलाके की, वो कितनी लेंथ मिलती है हमें? 54.85 मीटर। ठीक है, 54.85 मीटर की लेंथ लंबाई में। ऐसी चौड़ाई में हमें कितनी लेंथ मिलती है टोटल ग्रेट बाथ की? ठीक है भैया, टोटल ग्रेट बाथ की बात हम पूरी कर रहे हैं। 32.90 मीटर पूरी ब्रेथ थी। अब अंदर के इस कुंड की बात करेंगे। अब इसकी लेंथ और ब्रेथ, इसकी लेंथ कितनी थी? 11.88 मीटर की इसकी लेंथ थी। इसकी ब्रेथ कितनी थी? 7.01 मीटर की इसकी ब्रेथ थी।
और इसकी डेप्थ कितनी थी, 2.43 मीटर की इसकी डेप्थ थी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसकी डेप्थ है, लाइट है इनके सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, अब लोथल को देखते हैं हम। लोथल लोकेटेड इन गुजरात इंडिया, गुजरात में लोकेटेड है लोथल, आपको पता है। एट द बैंक ऑफ रिवर भोगावा, भोगावा रिवर के बैंक में है। ठीक है, भोगावा रिवर याद रखना। डिस्कवर्ड बाय एस.आर. राव, एस.आर. राव ने डिस्कवर किया था, कब करा था, 1954 में डिस्कवर किया था। ठीक है, 1954 में। फेमस फॉर डॉकयार्ड, डॉकयार्ड के फेमस है, ये है डॉकयार्ड। यहाँ पे शिप्स आती हैं, इनको रोक कर यहाँ पे इनका सामान उतारा जाता है और रिपेयर भी करा जाता है यहाँ पे शिप्स को। ठीक है, ये लोथल का डॉकयार्ड है। ओके ओके डन। तो आप देख सकते हैं कालीबंगन। अब कालीबंगन क्या कब, एट द बैंक और रिवर घाघर, घाघर रिवर के बैंक में कालीबंगन, आपको पता है। लोकेटेड इन राजस्थान इंडिया, मैंने आपको दिखाया था राजस्थान में है। डिस्कवर्ड बाय बीबी लाल इन 1961, बीबी लाल ने इसे डिस्कवर किया था, कब करा था, 1961 में बीबी लाल ने डिस्कवर किया था। एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड, प्लॉट फील्ड के एविडेंस हमें मिले यहाँ पर। ठीक है, और प्लॉट फील्ड के हमें यहाँ पे एविडेंस मिले और 7 फायर अल्टाज मिले। हवन कुंड भी कह सकते हैं इसे, 7 फायर अल्टाज भी मिले हमको यहाँ पे। ठीक है, 7 फायर अल्टाज भी मिले हमको। ठीक है, हाँ को मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मोहनजोदारो के बारे में। जो मोहनजोदारो है हमारा, इसको माउंट ऑफ डेड, यहाँ पे हमें बहुत सारे कंकाल मिले थे तो इसलिए इसको माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हमारा ये हमने पूरा कर लिया था। चनहुदारो आता है हमारा, चनहुदारो। ठीक है, एट द बैंक ऑफ रिवर इंडस, इंडस रिवर के बैंक में है। ठीक है, इंडस रिवर के बैंक में है, इंडस रिवर के बैंक में है। लोकेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में है। डिस्कवर्ड बाय एन.जी. मजूमदार, एन.जी. मजूमदार, एन.जी. मजूमदार के द्वारा डिस्कवर किया गया, कब किया गया, 1931 में डिस्कवर किया गया। ठीक है, एन.जी. मजूमदार ने डिस्कवर किया, इंडस रिवर के बैंक में था, पाकिस्तान में है। ठीक है, एन.जी. मजूमदार ने डिस्कवर इसे किया और ये एकलौती ऐसी साइट है जो विदाउट फोर्टिफिकेशन के, किलाबंदी इसमें नहीं थी, विदाउट सिटाडेल। ठीक है, विदाउट सिटाडेल, नोट कर लीजिए, विदाउट सिटाडेल, बिना सिटाडेल के ये हमें मिली, ये हमें सिटी मिली। अब आती है हमारी बनावली। अब बनावली में क्या खास है, एट द बैंक और रिवर घाघर, घाघर रिवर के बैंक में है ये। लोकेटेड इन हरियाणा इंडिया, हरियाणा में है ये, मैंने आपको बताया जैसे कि हरियाणा में है। डिस्कवर्ड बाय आर.एस. बिस्ट इन 1973, इसे किसने डिस्कवर किया, 1973 में। ठीक है, इसे किसने, आर.एस. बिस्ट ने डिस्कवर किया, हरियाणा में है, घाघर रिवर के बैंक में। और यहाँ पे अनाज वगैरह हमको मिले थे। ठीक है, ये देख लो, एक फोटो है हमारे पास। सब मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, सब कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। ठीक है, फैक्ट क्या है, हड़प्पन सील्स वर मेड अप ऑफ स्टीटाइट, हड़प्पन सील्स जो है स्टीटाइट की बनी होती थी। स्टीटाइट एक पत्थर है, रॉक है। ठीक है, स्टीटाइट उसकी बनी होती थी। इंडस पीपल वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, इंडस पीपल वर्ल्ड में फैले थे जिनने कॉटन प्रोड्यूस किया था। ठीक है, कॉटन को उससे पहले उगाया था, रुई को। ठीक है, हम थोड़ा इसमें और देख लेते हैं। अभी ये सिविलाइजेशन मैं आपको हाँ बताना चाहता, अर्बन सिविलाइजेशन है बिल्कुल। ठीक है, ऐसी कोई मिट्टी विट्टी के घर बनाने वाली रूलर नहीं है, वे अर्बन हो चुकी है सिविलाइजेशन। ठीक है, पूरी तरीके से अर्बन हो चुकी है। ओके, अर्बन हो चुकी है सिविलाइजेशन, आपको मैंने जैसे कि बता दिया। ठीक है, और इन लोगों को आयरन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। इन लोगों को मैं पहले बता दूँ किस चीज़ से, इन्हें गोल्ड के बारे में नॉलेज थी, इनके यहाँ गोल्ड का सामान मिला। सिल्वर की नॉलेज थी इन्हें, और ब्रॉन्ज मैंने आपको बताया था, ब्रॉन्ज की नॉलेज भी थी इनको। ठीक है, इन चीज़ों की इन्हें नॉलेज थी, पर आयरन को ये नहीं जानते थे। आयरन एक ऐसी चीज़ थी जिसको ये नहीं जानते थे। इतनी चीज़ें जान के भी आयरन नहीं जानते थे, मजे की बात। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनका। ठीक है, और क्या, ट्रेड के बारे में देखते हैं। ट्रेड फ्रॉम मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे सुमेरिया, और पर्शिया से भी ट्रेड करते थे ये लोग। यूज़ ऑफ बार्टर सिस्टम इन ट्रेड, ये बार्टर सिस्टम का ट्रेड करते थे, उसमें एक्सचेंज ऑफ गुड, इस एक्सचेंज ऑफ गुड वाले मेथड का यूज़ करते थे बार्टर सिस्टम का। ठीक है, तुम मेरे को गेहूँ दे दो, मैं तुमको चावल दे दूंगा। ठीक है, बिलीव्स, अभी किस भगवान को मानते थे, अभी ये वैसे तो ये नेचर वर्शिप को मानते थे, पर इनकी सील्स में एक इंसान बना रहता था, और जिसको हिस्टोरियंस ने महादेव की तरह, पशुपति महादेव की तरह रिकॉग्नाइज किया। ठीक है,
उनको मेल चीफ डेटी हिस्टोरियंस ने रिकॉग्नाइज किया। वैसे ही फीमेल चीफ डेटी, वैसे ही हमें यहाँ पे एक मूर्तियाँ भी मिली मदर गॉडेस की, शक्ति, जिसको हमने शक्ति की तरह रिकॉग्नाइज किया। महादेव की पत्नी का नाम शक्ति है, ठीक है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ डिस्पोजल के बारे में। और डिस्पोजल मतलब एक कैसे इंसानों को, मतलब कैसे वैसे कोई इंसान मर गया तो उसको एक कंप्लीट बरियल बनाते थे लोग, ठीक है। कंप्लीट बरियल बनाते थे लोग, ऐसे किसी को फेंक नहीं देते थे, ठीक है। और फैक्ट्स आपको बता देता हूँ मैं। कितनी सील्स मिली है हमें, हड़प्पन सील्स कितनी मिली है, पूरी मोटी मोटी 2500 हमें यहाँ पे हड़प्पन सील्स मिल रखी है, ठीक है। 2500 हड़प्पन सील्स मिली है, जिसमें से मैं आपको बता दूं तो जिसमें से हमें 56% मोहनजोदारो में मिली है, 56% मोहनजोदारो में मिली है, और 36% हमें हड़प्पा में मिली है, और कुछ रेस्ट और जगहों में थोड़ी बहुत मिली है, ठीक है। और इनकी इकॉनमी क्या थी, एग्रीकल्चर से बेस्ड थी, एग्रीकल्चर और पशुपालन से रिलेटेड इनकी बेस इकॉनमी थी इनके पास, ठीक है, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे इनके टोटल कितनी सिटीज़ थी, अप्रॉक्सीमेट मतलब 1500 सिटीज़ में मिल चुकी हैं। और मेन सिटीज़ जो मैंने आपको बताई वो 9 सिटीज़ है मेनली, ठीक है। मेन सिटीज़ कितनी है, 9 है, ठीक है। 9 सिटीज़ है मेनली, मैंने आपको बता दिया, ओके। हाँ, तो सो डैट वॉज ऑल अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास पहुंचते रहे। न्याय के सर्वोच्च देवता गोलू देवता आप और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक यू।